हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक। कल था दशहरा। दशहरे के दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप सबको दशहरे की बहुत सारी राम राम शुभकामनाएं। आई होप कि आप सबका दशहरा बहुत अच्छा बीता होगा। आइए बात करते हैं बिग बॉस 17 के एपिसोड की, कल रात के एपिसोड की। हालांकि एक दिन पहले जो एपिसोड था थोड़ा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभिषेक को कुछ पनिशमेंट दी गई थी। उस पनिशमेंट के तहत जो है ये ईशा और बाकी जितने घर वाले हैं उन सबको अभिषेक से बात ना करने की सलाह दी गई थी। लेकिन ये ईशा जो कि कभी बोलती कि इसने मेरे को फिजिकल अब्यूज करा था, ये करा था, वो करा था, कैसे मतलब रहा भी न जाए सहा भी न जाए। और विकी भैया जब नए नए आए थे शो के अंदर तो लगा था कि बंदा थोड़ा डिसेंट है, सेंसिबल है, लेकिन विकी भैया ऐसी ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं। मतलब वो बनना चाहते हैं मास्टरमाइंड, लेकिन हरकतें क्या कर रहे हैं, चलो वो हाथ उठा लेते हैं, पर्चियां कर लेते हैं, चलो किसको नॉमिनेट करना है। याद है ना आपको, बिग बॉस 16 में साजिद खान ने भी कुछ ऐसा ही करा था ड्यूटी एलोकेशन के लिए, चलो पर्चियां बना लेते हैं। विकी भैया मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाले मोड में है ये विकी भैया। अच्छा, इससे पहले हम फ्लो में भूल जाए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया है तो एक दिन पहले का जो एपिसोड था उसको हालांकि मैंने देखा भी नहीं, उसका मैंने रिव्यू भी नहीं करा। और वो मैंने क्यों नहीं करा, बिकॉज ये निब्बी निब्बास की जो लव स्टोरी चल रही है, आप खुद सोचिए अपने ठंडे दिमाग से। ये अंकिता लोखंडे जो कि तकरीबन 40 साल के आसपास आ रही हैं, लेकिन ये अंकिता लोखंडे क्या अपनी एज के और अपनी जो रेपुटेशन है उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रही हैं क्या? जब ये अंकिता लोखंडे और ये इनके विकी भैया के जब प्रोमो आए थे, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं वो एपिसोड नहीं देखने वाला हूँ। बिकॉज ये निब्बी निब्बास की जो हरकतें हैं भाई, ये कतई टॉर्चर होती हैं, कतई क्रिंज होती हैं। बट बिग बॉस को शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, इन चीज़ों के ऊपर प्रोमो करते हैं। और ये चीज़ें हैं क्या, विकी आई एम फीलिंग आई एम इग्नोर्ड, विकी यू आर इग्नोरिंग मी। ये अंकिता मैडम कभी तो बड़ी समझदारी की बातें करती हैं कि मैं रिश्तों के लिए बड़ी ही प्रोटेक्टिव हूँ, रिलेशनशिप ये वो। अगर रिलेशनशिप के ऊपर ये इतनी ज़्यादा समझदार होती तो सुशांत से इनका अफेयर टूटता ही नहीं और चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जाती। हालांकि अपन उस डायरेक्शन में नहीं जाते, अपन आ जाते हैं वापस शो के अंदर। और वैसे जितनी एक्सटर्नल बातें थी, बाहर की बातें थी, वो तो अपन पिछले वीक कर चुके हैं। नया वीक है, नई शुरुआत है और कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस अपन करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कि वो मुनव्वर ने अपने बच्चे को याद करके रोया तो वो सिंपैथी कार्ड तो खेल रहा है, लेकिन हाँ एज ए गेमर मुनव्वर फारूकी कल छा गया और साबित कर दिया कि भाई वो इस सीज़न का लंबी रेस का घोड़ा, उसको ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है। उसके अंदर जो गेम अवेयरनेस है वो जितने यूट्यूबर्स हैं वहाँ शो के अंदर उनमें से किसी में भी नहीं है। और स्पेशली ये अनुराग, जिसको कि बाहर एल्विश यादव सपोर्ट भी कर रहा है और एल्विश के साथ इसने अनुराग ने गाना भी सॉन्ग वगैरह भी करे हैं। तो अनुराग के मन में क्या है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई उसकी तो फैन फॉलोइंग बहुत है, वो तो आगे पहुंच ही जाएगा। देखिए, फैन फॉलोइंग के बूते तो वो पहुंच ही जाएगा। ये बाहर से बनी बनाई फैन फॉलोइंग के ऊपर तो भाई हर कोई आगे तक पहुंच ही जाता है। मरी हुई मछलियां पानी के बहाव के साथ बही चली जाती हैं, लेकिन उनमें मरी हुई मछलियों की कोई स्किल नहीं होती है। अनुराग, जिसने कि वीकेंड का वार के बाद मेकर्स को कहीं ना कहीं खरी खोटी सुना दी थी कि भैया टीवी वालों को प्रायोरिटी मिल रही है, बंदे में दम है, उसने दिखा दिया। और शायद इसीलिए बिग बॉस ने रूम शफल करके इसको, अनुराग को दिमाग से निकाल करके दम वाली खोली में डाल दिया। तो ये अनुराग जिसने कि मेकर्स के शो में रहकर मेकर्स को ही आईना दिखाने की जरूरत करी, अब ये चीजें इसके अगेंस्ट तो जाएंगी, ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, ये सब बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभिषेक मलान ने बिग बॉस OTT सीजन 2 में बोला था कि भाई पूरे शो को मैंने अपने शोल्डर पर कैरी किया है, मैं जीतना डिजर्व करता हूँ, ना मेकर्स की ड्यूटी है कि वो पे बैक कर दें। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना अभिषेक के खिलाफ चला गया था। ऐसे ही अनुराग, भले ही उसकी कितनी मैसिव फैन फॉलोइंग हो, बट उसने मेकर्स के शो में रह करके मेकर्स को आईना दिखाने की जरूरत करी है। और मेकर्स की डिक्शनरी में ये चीज़ एक गुनाह है। तभी तो अनुराग को चौपाल में, बीच चौपाल में अकेला बिठाया और फिर उसे खरी खोटी सुना दी कि अनुराग बाबा तो ज्ञानी हैं, ये हैं वो हैं। देखिए, मेकर्स के शो में रहकर आप मेकर्स को आईना तभी दिखा सकते हैं जब आपका अपना पार्ट क्लियर हो। ये चीज़ मैंने पिछले सीजन में अर्चना गौतम के लिए भी कही थी। हालांकि अर्चना की तरह अर्चना के फैंस भी एकदम उसी के जैसे हैं जो चीज़ों को समझते नहीं हैं। मैं तो अर्चना के हित में ही बोल रहा था, लेकिन अर्चना के फैंस को तब भी मेरी बात समझ में नहीं आती जब वो साजिद खान और मेकर्स के पीछे पड़ गई थी। अब्दू अंग्रेजी में बोलता है, ये करता वो करता। अगर अर्चना खुद अपना पार्ट क्लियर रखती, क्योंकि मेकर्स जो है ना वो एक्चुअली में आपको लेकर के आए हैं शो के अंदर, वो आपको पैसा भी दे रहे हैं, वो आपको पॉपुलर भी कर रहे हैं, तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उन्हीं के शो में आया हुआ कंटेस्टेंट उनको आईना दिखाए। अगर कोई कंटेस्टेंट मेकर्स को आईना दिखाना चाहता तो सबसे पहले वो अपने पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग कर ले। जिस तरह से अनुराग ने कहा था कि टीवी वालों को ये प्रायोरिटी दी जाती है, ये है वो है। जब बिग बॉस ने कहा अनुराग से, ये मैं एक दिन पहले के एपिसोड की बात कर रहा हूँ,
जब बिग बॉस ने कहा अनुराग से कि भाई कैमरा जो रहता है वो इंटरेस्टिंग फुटेज अपने आप कैप्चर कर लेता है, कैमरा जो है ना वो आपके मुंह पर नहीं आएगा पूछने के लिए कि भैया आज आप इंटरेस्टिंग कंटेंट देने वाले हो या नहीं। तो अनुराग जो कि इतनी बड़ी बातें कर रहा था, क्या वो इतना नहीं बोल सकता था क्या कि बिग बॉस अगर आपको हमारी चीज़ें या हमारी हरकतें इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं तो आपको ये अंकिता और ये जो हैं विकी, इनका निब्बा निब्बी की लव स्टोरी ये इंटरेस्टिंग लगती है क्या? अगर वो इतना भी नहीं बोल सकता था तो सिर्फ इतना तो बोल ही देता ना कि भाई ऐसा है कि सर सारा कंट्रोल तो आपके हाथ में रहता है, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, बिकॉज ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम 24 घंटे में कुछ भी नहीं करते हों। और जैसे कि उसने शिकायत करी थी कि भाई कपल शो बन करके रह गया, तो बोल सकता था ना वो अनुराग, जब इतनी बातें कर दी हैं तो इतना और कर देता कि सर ये बात तो गलत थोड़ी, ये बात तो सही ही है। ईशा देखो वो अभिषेक के साथ रहती है, ऐश्वर्या जो है वो नील के साथ रहती है, और ये विकी जो है वो अंकिता के साथ रहता है, तो हम क्या करें? हम कितना भी अच्छा कॉमेडी वाला कंटेंट बना देंगे लेकिन आप तो वही चीज़ दिखा रहे हो। अब कई लोग ना वो ये कह सकते हैं कि भाई वो बाहर आकर के थोड़ी देख रहा है कि मेकर्स क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं, लेकिन अंदर रहकर इतना आइडिया तो मिल ही जाता है ना। अंकिता उठती है विकी के साथ, बैठती है विकी के साथ, दिन भर प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, फिर वो कलेश करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। और ये जो बिग बॉस का घर है वहाँ कोई ईंट और सीमेंट की दीवारें तो है नहीं, बीच में पतला सा प्लाईवुड है, सारी चीज़ें इन लोगों को आपस में सुनाई दे जाती हैं, दिखाई दे जाती हैं। तो इतना तो ये अनुराग बोल ही सकता था कि अगर हमारा कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं है तो ये लोग कौन सा इंटरेस्टिंग कंटेंट दिखा रहे हैं। ये भी तो घिसी पिटी हरकतें हैं जो कि पीछे के सीजन में दिखाई गई हैं। और ये अंकिता और विकी क्या कर रहे हैं भाई, बाहर से बनी बनाई जो स्ट्रेटेजी है उसी को फॉलो कर रहे हैं, दिन भर साथ में रहते हैं, एंड रात होते से ही वही निब्बा निब्बीस वाली हरकतें, मिले बाबू ने तन्नत आया, अंकी नहीं मोंकी, अरे नहीं विक्की तू मेरे को इग्नोर करता है, आई एम फीलिंग इग्नोर्ड। और विक्की के वही जस्टिफिकेशन, मैं क्या करूं, यही सब करना था तो घर में रहते हैं, यहाँ क्यों आए, तेरी वजह से गेम खराब हो रहा है। क्या वाकई में बिग बॉस और उनकी क्रिएटिव टीम को लगता है कि ये जो विक्की अंकिता का ये जो निब्बा निब्बी वाला जो एंगल चल रहा है, या फिर अभिषेक और ईशा का जो निब्बा निब्बी वाली हरकतें, वीकेंड का बार में सलमान खान ने ईशा को झाड़ करके रख दिया था, इसको अभिषेक को भी बोला था कि भाई तू दूर रहना, बी अ मैन, बी मैच्योर इनफ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, लेकिन नहीं, वो तो फिर से, और जब सजा दी है, पनिशमेंट दी है, तो विकी भी अभिषेक से बात कर रहा है, ईशा भी अभिषेक से बात कर रही है। तो बिग बॉस को ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं क्या? और ये चीज़ें तो यार हम सब ने देखी हैं, इनफैक्ट कंटेस्टेंट ने भी सुनी है। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर क्या अनुराग बाबू नॉमिनेशन वगैरह प्लान नहीं कर सकते थे क्या? जिस तरह से नॉमिनेशन टास्क हुई हैं, और एक वीक पहले जिस तरह से अंकिता ने तुम साले हमारी वजह से दिखते हो, तो ये जो 3 है ना, ये गांधी जी के बंदर, ये 3 यूट्यूबर, ये तहलका, भाई नाम है तहलका, लेकिन टी से ही एक और वर्ड शुरू होता है, ठंडा, कतई ठंडा इंसान है। पता नहीं इसको यूट्यूब पर इतने सारे वो सब्सक्राइबर कैसे मिल गए, बिकॉज बिग बॉस के अंदर तो उसमें कोई दमखम नहीं है। वहीं वो हैदराबादी मियाँ, वो बड़ी बड़ी बातें करते ही मियाँ, बहुत स्टाइल भी मारते हैं, थोड़ा हैदराबादी एक्सेंट भी डालते हैं, लेकिन जिधर उनको दिमाग लगाने का होता मियाँ, उधर उनका दिमाग काम करने को नहीं, घास चरने को चला जाता मियाँ। जिस तरीके से लास्ट वीक जो अंकिता ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी मियाँ कि तुम लोग हमारा वजह से दिखते हो तुम साले, तो इतनी बड़ी बात जो कि वीकेंड पर सिरे से इग्नोर कर दी गई, उस चीज़ को ये नॉमिनेशन टास्क में लेकर के आ सकते थे, टास्क को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते थे, लेकिन नहीं, हैदराबादी मियाँ और वो वकील मैडम, अरे वकील मैडम तो भैया डम्बेस्ट नंबर 1 बन चुकी हैं, मतलब ये घंटे की वकील है भाई। हालांकि ऐसा ही कुछ वो खानजादी ने भी कुछ बोल दिया कि दिमाग नहीं है काय के वकील, तभी दिमाग वाले रूम से निकाल करके बाहर फेंक दिया, तो ओ माय गॉड वी सीक एन अपॉलॉजी, ये प्रोफेशन पर जाती है, यही इनकी अपब्रिंगिंग है। इसका खानजादी का तो काम ही ये है ना, वो एक चिंगारी मारती है, फिर आप लोग सब उछलने लगते हो, और अब तो चूंकि वो नॉमिनेशन में भी आ चुकी है, अब तो वो और ज़्यादा बवाल करेगी। लेकिन ये वकील मैडम, अब आप देखिए, वकील और ये जर्नलिस्ट जिग्ना, क्या वाकई में ये कहीं से कहीं तक लगते हैं कि जिग्ना कभी जर्नलिस्ट रही होगी, क्योंकि जिग्ना भी कभी जर्नलिस्ट थी, या ये सना भी वकील थी। एक वकील क्या होता है, जो कि बाल की खाल भी निकाले, एंड यही काम एक जर्नलिस्ट भी करता है, बाल की खाल निकालना या किसी भी सिचुएशन के तह तक पहुंच जाना, ये काम होता है जर्नलिस्ट का और वकील का। लेकिन शो के अंदर न कहीं से कहीं तक सना दिखा रही हैं कि वो हाई प्रोफाइल लॉयर हैं, और ना ही जिग्ना दिखा रही हैं कि जिग्ना भी कभी जर्नलिस्ट थी। जिस तरीके से ये दोनों सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स और ये दोनों अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स यहाँ एकदम नूबड़े की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये सना रईस खान हाई प्रोफाइल लॉयर हैं। एक लॉयर तो भाई पहले से पहले काउंटर तैयार करके रखता है कि सामने से क्या आ सकता है सवाल, मैं कैसे काउंटर करूंगी, सामने वाला क्या पैंतरा यूज़ कर सकता है, मैं उससे पहले तैयार कर लूँ। कितना बढ़िया मौका मिला था इन लोगों को नॉमिनेशन टास्क में अच्छे तरीके से अपना गेम प्ले दिखाने का कि वो इस शो में आने के लिए टोटली परफेक्ट है, लेकिन नहीं, इतनी बुरी तरह से इन लोगों ने हाथ में आए वो
मौका गंवा करके रख दिया। वहीं मुनव्वर फारूकी हर मौके पर चौका नहीं छक्का मार रहा है। अब मुनव्वर फारूकी को मैं पसंद करूं या ना करूं, मैं उसे कितना भी मुन्नी बदनाम बोल दूं या चुनव्वर बोल दूं या मुन्ना मुन्ना कुछ भी बोल दूं, लेकिन इस बंदे में गेम प्लान, गेम अवेयरनेस बाकी सारे कंटेस्टेंट से कहीं गुना ज़्यादा है। शायद ये एक वजह है जिस वजह से मेकर्स मुनव्वर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और इसीलिए मुनव्वर का मुशायरा भी उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया। और मानना पड़ेगा कि मुनव्वर ने डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करा। एक तो उसने नॉमिनेशन टास्क के दौरान जो कमेंट्री करी और जो उसने समझा चीज़ों को और जिस तरीके से मुशायरे के रूप में एक्सप्लेन करा, ये तो काबिल तारीफ है। ये बात मैं कर रहा हूँ, जो इस मुन्नी बदनाम उस मुनव्वर को कतई पसंद नहीं करता, एज ए ह्यूमन बीइंग भाई मुझे कतई पसंद नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से मुनव्वर का गेम है, स्पेशली वो रियलिटी शो ऑलरेडी करके आ चुका है, उसे पता है कि कब कहाँ कौन सा दांव खेलना है। लेकिन ये जो कंटेस्टेंट हैं ये एक नंबर के नूबड़े हैं। वो तीनों यूट्यूबर, वो जिग्ना मैडम जर्नलिस्ट, ये वकील, और भाई ये सब एक नंबर के नूबड़े बन रहे हैं, कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा है। अब ऐसे लोग होंगे तो मुनव्वर तो एक तरफा जीत जाएगा, सामने कोई टफ कंपटीशन है ही नहीं। इट्स लाइक मुनव्वर का तो 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, अंधों में काना राजा वाला सीन चल रहा है। बाकी इतने लपू झन्ना लोग हैं भैया, पूछिए ही मत। अब ऐसे लोगों के बीच में मुनव्वर जैसा शातिर खिलाड़ी आ चुका है तो भाई दूर दूर तक कहीं कोई टक्कर नहीं है। मैं तो समझ रहा हूं कि भाई अभी से सब लोगों को हटा दो, मुनव्वर को आप ट्रॉफी पकड़ा दो, बिकॉज जिस तरह से वो चीज़ें समझता है, जिस तरह से वो बिग बॉस की बातें सुनता है, जिस तरीके से वो लोगों को कंट्रोल कर लेता है, और फिर सारे लोग, चाहे वो जर्नलिस्ट जिग्ना हो, चाहे वो रिंकू हो, सब मुनव्वर की हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये उस बंदे का टैलेंट है, वो ईजीली लोगों से अपनी बातें मनवा लेता है और कैसे शातिर तरीके से गेम को समझ रहा है, खेल रहा है भाई, ये तो काबिल तारीफ बात है। और ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तो आपने खुद ने भी देख लिया, बिग बॉस ने जब रूम शफल करे, अच्छा मैंने तो पिछले वीक ही कहा था कि कोई बड़ी मेजर टास्क वगैरह कुछ नहीं होगी, ये रूम शफल कर देंगे, राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन यही सब होगा, और हमने देखा भी बिग बॉस ने कल आनंद फानंद में रूम शफल कर दिए। पहले तो ईशा को खरी खोटी सुनाई कि ईशा का दिल है कि मानता नहीं है, तो चलो दिल वाले कमरे में ईशा तुम्हारे लिए अभिषेक को भेज देते हैं, और मनारा तुम इधर आ जाओ मुनव्वर के पास, बिकॉज बाहर एक हैशटैग तो बनाना है मुनारा, वहां मुंजली, मुसाइशा, मुन्ना मुन्ना, कमला का हमला जो थी ना वो मुन्ना मुन्ना करती थी, तो उसके साथ मुशाइशा बन गया था। यहाँ मुनारा तो ऑलरेडी बन ही चुका है, और पीछे के सीजन में निम्रत को शिव के साथ चिपका दिया था, तो यहाँ पर मनारा को इसके मुनव्वर के साथ चिपका। हालांकि मनारा जो है वो इतनी डम्ब नहीं है, उनमें थोड़ा दिमाग है, और आई थिंक इसीलिए बिग बॉस ने मुनव्वर के साथ चिपका दिया ताकि मुनव्वर की संगत में थोड़ा सा मनारा का गेम और अच्छा दिखे। हालांकि ये जो मनारा है इनकी चली बहुत कम है, ये चाहती थी कि विकी आ जाए नॉमिनेशन में, लेकिन मुनव्वर जो कि अंदर यानी वो आर्काइव रूम में, अब चूंकि वो दिमाग वाले रूम में आ चुका है और वो आ गया है दिमाग वाले रूम में, और ये अनुराग भैया ये जा चुके हैं दम वाले रूम में, मतलब उनमें दिमाग नहीं है। बिग बॉस ने एक तरह से ये संदेश दिया है। इसको अनुराग उर्फ यूके राइडर के फैन ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसने दमदार तरीके से बिग बॉस को आईना दिखाने की कोशिश करी, तो लौंडे में दम तो है, लेकिन दम के साथ थोड़ा दिमाग भी लगा लेता नॉमिनेशन टास्क में, तो ये टास्क बेहतरीन से भी बेहतरीन हो सकती थी। जिस तरीके से जब इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये किस में आ चुके हैं, आई थिंक रूम नंबर 3 में, टेलीफोन रूम में, ये दम वाला जो कमरा था वहाँ पर वकील मैडम भी आ चुकी हैं। बताइए, वकील जो दिमाग से खेलता है उसे दिमाग से बेदखल कर दिया गया है दम वाले लोगों के साथ। तो ये लोग जब नॉमिनेशन करते हैं और इनकी जो भी हरकतें रहती हैं वो आर्काइव रूम में दिमाग वाले लोग बैठ करके सब देखते रहते हैं टीवी पर कि क्या हो रहा क्या नहीं। ये बहुत बेहतरीन था, मतलब इतना इंटरेस्टिंग था ये टास्क कि मैं तारीफ करने पर मजबूर हो गया हूँ। अदरवाइज बिग बॉस काफ़ी लपू झन्ना जैसी चीज़ें करता है, लेकिन ये जो माइंडेड थी नॉमिनेशन टास्क, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये तहलका और ये क्या नाम है, अचानक भयानक, ये बोर्ड लेकर के आते हैं और वहाँ पर 8 लोगों को इनको नॉमिनेट करना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लोग नॉमिनेट करते हैं रिंकू को, नवेद को, मुनव्वर को, ईशा को, अभिषेक को, नील को, और किसको करते हैं यार, ऐश्वर्या। आई थिंक ये 8 लोग हो गए ना, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा मुझे। जहाँ तक मुझे याद है ये 8 लोग रहते हैं। अब इन 8 लोग जो कि नॉमिनेट किए गए हैं दम वाले रूम के लोगों के द्वारा, अब दिल वाले जो लोग हैं, दिल वाले जो रूम या मोहल्ले में रहते हैं, उन्हें जिम्मेदारी मिलती है 2 लोगों को सेव करने की। तो रॉकेट साइंस तो था ही नहीं। हालांकि कान ऐसे पकड़ने के बजाय ये विकी और उनकी अर्धांगिनी अंकिता देवी कान को घुमा फिरा करके पकड़ते हैं। आना उन्हें अभिषेक और ईशा के नाम पर ही था, लेकिन चलो पर्ची निकाल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये दम जो रूम है वहां पर ये लोग मुनव्वर की जगह, नवीद की जगह, रिंकू की जगह विकी और अंकिता का नाम भी डाल देते,
तो कितना बेहतरीन सिनेरियो हो जाता। मतलब ये दिल वाला जो रूम है वहाँ पर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाता कि भैया किसको बचाएं। ये अंकिता जो कहती हैं कि रिलेशन को इंपॉर्टेंस देती हैं, वो खुद को बचाती, अपने पति को बचाती नॉमिनेशन से, या फिर अभिषेक और ईशा को बचाती। तो अब अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे और ये जो नॉमिनेशन टास्क हुई है, आपको सबसे पहले ही पता चल गया होगा कि कितने ढक्कन है ये तीनों यूट्यूबर, डम्ब डम्बर डम्बेस्ट हैं ये। अनुराग भी, वो अरुण भी, और वो तहलका भी डम्ब डम्बर डम्बेस्ट। इनके पास इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। जैसे वीकेंड के बारे में ईशा और अभिषेक को एक्सपोज किया गया, वो तो ठीक है, उन दोनों के नाम आना तो लाजमी है, बट इन दोनों फेक लोगों को जस्टिफाई कर रहे थे विकी और अंकिता, इन दोनों का भी नाम आ जाता। सारे दिल वाले लोग अगर नॉमिनेशन में आते तो ये जो सिनेरियो है ये काफ़ी बेहतरीन हो जाता। उसके बाद दिल वाले रूम में कौन किसको बचाता, ये देखने लायक बात होती। और ये मुनव्वर जो कि अंदर कमेंट्री कर रहा था, जैसे ही अंदर विकी बोलता है ना कि भैया मुनव्वर को नॉमिनेशन में रहने दो, वो काफ़ी तगड़ा खिलाड़ी है, तो मुनव्वर का दोगलापन आपने देखा होगा। एक तरफ मुनव्वर कह रहा था कि वाह विकी भाई, अब देखना मैं पहली फुर्सत में सामने से गोली मारूंगा, लेकिन जब मुनव्वर को मौका मिलता है विकी को नॉमिनेट करने का लास्ट वाले राउंड में, तो वो क्या बोलता है, अरे उसको रहने दो, अभी हम उसको सज़ा नहीं देंगे, अभी उसको खेलने दो। मतलब एक सामने से गोली मारने का मौका तो मिला था ना इसको, मुनव्वर को। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मुनव्वर का और इनके ग्रुप का नंबर आता है, किस किस को बचाना है, किस किस को नॉमिनेट करना है, तो वहाँ पर मनारा नाम लेती है विकी का। तो मुनव्वर क्या बोलता है, मतलब अपने शब्द ठूस देता है वो कि नहीं अपन इनको बचा लेते हैं, इनको बचा लेते हैं, इनको जाने दो। अरे विकी भी नॉमिनेशन में आता तो मुनव्वर ने जो थोड़ी देर पहले कहा था कि ईंटें उठा करके ले जाऊंगा, लेकिन नहीं, ये मुनव्वर जिसको कि गेम के साथ साथ ऑडियंस की नर्व्स भी पता है, अंदर वो कंटेस्टेंट के साथ तो गेम खेल ही रहा है, ऑडियंस के साथ वो नेक्स्ट लेवल का गेम खेल रहा है। पहले उसने कर दी बड़ी बड़ी बात है, विकी भाई सामने से गोली मारूंगा, लेकिन जब गोली मारने की बारी आई तो अरे नहीं अपन उसको बाद में देख लेंगे, अभी किसी और को करते हैं। ये मुन्नी भाई उर्फ मुनव्वर जो अंदर कह रहा था क्या सेंसलेस नॉमिनेशन करा इन लोग ने, अपने लोगों को बचा रहे हैं, तो क्या मुनव्वर ने नवेद को, रिंकू को, जिग्ना को नहीं बचाया? ये भी तो अपने लोगों को बचा रहा था। मतलब तुम अपने लोगों को बचाओ तो वाह क्या सेंस है, लेकिन वो लोग अगर अपने लोगों को बचाएं तो अरे क्या सेंसलेस नॉमिनेशन है। हालांकि एक्चुअली में इन लोगों का सेंसलेस नॉमिनेशन था, ये चाहते तो अर्चना नहीं अंकिता और विकी के नाम डाल देते नॉमिनेशन में, भाई सीन जबरदस्त हो जाता और देखना इंटरेस्टिंग होता। और साथ ही साथ ये जो दोगलापन है ना, ये अभिषेक और ईशा इनका जो गेम प्लान है। अच्छा, जब ये अभिषेक बात कर रहा था, जैसे हाथ मरोड़ा मरोड़ी चल रही थी, तब अभिषेक ने माइक नहीं डाल रखा था, लेकिन बिग बॉस ने वहां टोका ही नहीं। आफ्टर ऑल बिग बॉस के ही प्लांटेड प्यादे हैं, तो क्या ही ये बिग बॉस वहां पर बोलता। एनीवे, मुद्दे की बात यह है कि विकी जो है उसको नॉमिनेशन में आना था, वो नॉमिनेशन में आता तो फिर अंकिता बौखला जाती। बौखलाहट में क्या होता क्या ना होता, भाई बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन सब मटिया मेड करके रख दिया मुनव्वर ने। और वो क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अंकिता की बैड बुक्स में जाए। अगर मुनव्वर मनारा की मान लेता तो फिर विकी को नॉमिनेशन में आना पड़ता, और विकी अगर नॉमिनेशन में आ जाता तो अंकिता मैडम नाराज हो जाती। अब अंकिता को तो नाराज नहीं कर सकता ना मुनव्वर, तो कैसे वो दोनों कश्तियों में सवारी कर रहा है। अपने ग्रुप के लोगों को बोल रहा था कि देखो कैसे बकवास है, अपने लोगों को बचा रहे हैं। किया तो खैर उसने भी वही ना, शो में ये नवेद क्या कर रहा है, शो में रिंकू क्या कर रही है, शो में जिग्ना क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो इन्हें बचा रहा है। और यही नहीं, एक तरफ इसने कहा था कि विकी क्या है भाई, इसको तो मैं सामने से गोली मारूंगा, पहला मौका मिलते उड़ा डालूंगा, लेकिन नहीं, मौका मिला था लेकिन नहीं, जानबूझ करके उसने विकी को नॉमिनेशन में नहीं डाला, बिकॉज अंकी मैडम नाराज हो जाएंगी ना। हाँ, आफ्टर बाहर जो वादा किया है वो वादा टूट सकता है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करें। और समझ से याद आया कि बिग बॉस का खेल, मुझे लग रहा है ये जो यूट्यूबर्स हैं इनके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इनके साथ साथ वो जो वकील मैडम हैं, वो जो पत्रकार मैडम हैं, भाई इनको तो गेम का ABC भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब ऐसे लपू झन्ना लोग जब रहेंगे तो ऐसे लोगों को तो मुनव्वर आराम से चुटकी बजा के यूं ही नचा के रख देगा और फिर आराम से निकल जाएगा। भाई जागो यार, जितने यूट्यूबर्स हो वहाँ पर थोड़ा सा जागो, एकदम कंफर्ट जोन से बाहर आओ। खैर, कंफर्ट जोन से मुझे याद आया खानजादी, उसका कंफर्ट जोन बन चुका है झगड़े करना, और इस एपिसोड का टुवर्ड्स द एंड वही झगड़े वगड़े चलते रहते हैं, ड्यूटी नहीं करेंगे। वहाँ पर ये विक्की भैया अपनी अलग वो बना रहे हैं यूनियन कि अभी अपन बगावत करेंगे, वो सना मैडम को समझा रहे हैं
तो ये जो निब्बी है अंकिता, ये रूठ जाती है, मेला बाबू मेले ते बात नहीं तल्ला वो दूतली ललती बात तल्ला में लूट जाती हूँ ए प्लोमो तत दायदा इतने ऊपर और मेले जो फैन है वो तो मिल गए तन्ने से दाल पर तलाते लग देंगे बाओ टीआरपी ट्वीन है हमली अंकिता एक नंबर की नूबड़ी नल्ली कहीं की। तो ये सब कुछ रहा भैया इस एपिसोड में, इसके अलावा कुछ खास इंटरेस्टिंग बातें रही नहीं है। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो में कर देता हूँ खत्म। अब आपके क्या है ओपिनियन, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जो बिग बॉस के डम्ब डम्बर और डम्बेस्ट, इसमें हालांकि सना मैडम को भी मैं थंबनेल पर रख सकता था, बट मैंने कहा ये 3 गांधी जी के बंदरों को रख देता हूं तो ठीक है। अब आपका क्या मानना है इन डम्ब डम्बर डम्बेस्ट और मुनव्वर का जो नेक्स्ट लेवल का गेम प्लान है, वो सिर्फ कंटेस्टेंट नहीं, वो ऑडियंस के साथ भी गेम खेल रहा है। उसे पता है कि बाहर कैसा दिखना है। नवेद को बचा लिया उसने, सेव कर लिया, अब सिंपैथी भी ले लेगा कि बताओ इस बेचारे को कैसे अच्छा अच्छा बोल रहे थे। डिप्लोमेसी हिपोक्रेसी जो अंकिता और इनकी निकलवाई है ये काबिले तारीफ है। खुद उसने रिंकू को भी बचा लिया, नवेद को भी बचा लिया, पब्लिक की नज़र में अच्छा भी बन गया है। और एट द सेम टाइम इसको विकी को नॉमिनेट ना करके विकी और अंकिता की गुड बुक्स में भी अच्छा बन गया। आप देख रहे हैं कैसे, तो यहीं पर आप समझ जाइए कि कैसे दोगला गेम वो खेल रहा है, बट उसके इस दोगले गेम को कोई समझ ही नहीं पा रहा है वहां पर कंटेस्टेंट, तो क्या ही बोला जाए। चलिए कमेंट कीजिएगा आपके ओपिनियन। थैंक यू सो मच।